हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12 केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हमारा 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17 है। ओके, ये जो हमने आपको लास्ट लेक्चर प्रोवाइड किया था उसके अंदर हम लोगों ने पोटेंशियल के रिगार्डिंग 2-3 एग्जाम्पल से पोटेंशियल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बेस पर 2-3 एग्जाम्पल सोल्व करके आपको समझाए थे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर हम लोग किस किस तरह के न्यूमेरिकल कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन तो आप लोग करेंगे ही, हम भी बाद में सोल्व करेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन की थी बात हमने। लेक्चर के लास्ट में हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक शुरू किया था। आपके बोर्ड की बैकग्राउंड पर लिखा हुआ है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? देखिए, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कहीं पे किसी ने पूछ लिया कि मान लिया ये कोई अननोन मेटल है, इस अननोन मेटल का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने कहा अकेले मेटल का, अकेले इलेक्ट्रोड का, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पूरा सेटअप करना पड़ेगा, एक सेल तैयार करना पड़ेगा। सेल कब बनेगा? सेल तब बनेगा कि इसके साथ कोई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना पड़ेगा, मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे हम लोग यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस। अच्छा, रेफरेंस होता क्या एक्चुअली? जैसे हम लोग मानते हैं अगर कोई चीज़ हम लोग मेज़र करते हैं तो किसी एक पॉइंट से तो स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, नापते हैं, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो पॉइंट जहाँ से हम लोग नापना शुरू करते हैं, मेज़र करना शुरू करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या करते हैं? रेफरेंस पॉइंट। जैसे स्केल पर 0 लगाता है, 0 क्यों होता है? बिकॉज 0 इज रेफरेंस, वो रेफरेंस है। मतलब जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वहाँ से लेके जहाँ तक आपको नापना है, तो जहाँ से आप लोग किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, जिसकी हेल्प से, उसकी हेल्प से तो आपने नापना शुरू किया, वरना कहीं से भी नापना शुरू कर दें तो आपको एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा जिस पॉइंट से आपको वो चीज़ें नापनी, मेज़र करनी शुरू करनी है। ओके, उसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे यहाँ पर माना गया है, आपको बताया था कि हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को माना जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर, रेफरेंस मानकर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है। कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए हैं और कुछ नीचे, ठीक है, अकॉर्डिंगली रखे हुए। बस जिनका पोटेंशियल उनसे कम है तो ऊपर रख दिए, या ज़्यादा है, और जिनका कम है वो नीचे रख दिए। ऐसे करके उसे अरेंज किया गया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बेस पर। ओके, अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। बात क्या है? बात ये है कि जब भी हमें किसी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, आपको उस अननोन को और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को एक साथ सेटअप करना पड़ेगा। मतलब क्या बनाना पड़ेगा? उसे कपल करना पड़ेगा। कपल का मतलब उसका पेयर बनाना पड़ेगा। इस अननोन का उस रेफरेंस के साथ क्या बनाना पड़ेगा? पेयर बनाना पड़ेगा। और पेयर बनने का जो फिनोमिना है उसे हम लोग बोलते हैं कपल्ड। कपल मतलब एक पेयर बन गया, एक सेल तैयार हुआ, और जैसे ही सेल तैयार हुआ तो स्क्रीन पर हमें उस सेल का ओवरऑल पोटेंशियल पता लग जाएगा। और जब हमें नेट पोटेंशियल पता है, रेफरेंस का पता है, तो हम लोग उस अननोन, ये ठीक ऐसे है जैसे कि A इज इक्वल टू B प्लस C। ठीक, A कहाँ से पता लगेगा? जब सेल तैयार होगा। B का हमें पता है, C का हमें फाइंड आउट करना है, तो C इज इक्वल टू A माइनस B, ऐसे करके हम लोग पता लगा सकते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड से हम लोग किसी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता लगाते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर शी की। शी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब सबसे पहले तो ये देखिए इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है। इसका सेल हम लोग कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? तो यहाँ लिख लीजिएगा सेल
रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज करते हैं, प्लेटिनम सॉलिड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन लेते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लेते हैं और ये लाइन खींचते हैं और ये कन्वर्ट हुआ 2H+ में और ये एक्वस। ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब केवल इस बात को दिखाने के लिए कि रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इसका हम लोग, ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, रिडक्शन भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, अगर उस अननोन एलिमेंट का, अगर उस अननोन एलिमेंट का हो रहा है रिडक्शन, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या दिखाना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। क्योंकि रिएक्शन ऐसे चलती है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ऐसे चलती है, ठीक। लेकिन अगर उस अननोन एलिमेंट का हो रहा है ऑक्सीडेशन, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का आपको दिखाना पड़ेगा रिडक्शन, उल्टा लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा करोगे आप तभी जाकर एक सेल तैयार होगा, और जब एक सेल तैयार होता है तो एक सेल बनने के बाद ही हम लोग उस ओवरऑल सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, ये पूरी कहानी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का, ठीक। अब मुझे इसके दो केस समझाने हैं, अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो या उसका ऑक्सीडेशन हो। देखिए स्टूडेंट, ये तो है सेल रिप्रेजेंटेशन, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसके दो केस बनते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। जैसे सबसे पहला केस, व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड। अगर ये एनोड की तरह काम करे, अच्छा ये अगर एनोड की तरह काम करेगा तो इसका क्या होगा? इसका क्या दिखाना पड़ेगा हमें? ऑक्सीडेशन। क्योंकि हमेशा बच्चों ये बात ध्यान रखना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, हमेशा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो एनोड पर हमें ये दिखाना पड़ेगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर, ठीक है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इसके पोटेंशियल को आप कैसे करोगे रिप्रेजेंट? E0 H2/H+, और वैल्यू है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 वोल्ट। कितनी होती है? 0 वोल्ट, ठीक है। एक तो ये, दूसरी कंडीशन ये जो कंडीशन नंबर B है, when she act as कैथोड। तो जब जब ये कैथोड की तरह काम करेगा तब तब इसका होगा रिडक्शन। मतलब आपको इसका रिडक्शन दिखाना है करके, ठीक, आपको इसका रिडक्शन करके दिखाना है। और इस केस में आप ऐसे दिखाओगे 2H एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन किए ये कन्वर्ट हुआ
हाइड्रोजन गैस में, और इसका जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा 2 टाइम्स H+/H2 इस गिव, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और वैल्यू कितनी होती है 0 वोल्ट। यह बात खास है। हाइड्रोजन का SOP ये भी 0 वोल्ट होता है, और SRP ये भी क्या होता है 0 वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन वाले केस में ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा, चाहे यह बात को नोट करके लिखनी चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज arbitrarily considered as जीरो। क्या कंसिडर करना पड़ेगा आपको? जीरो ही होता है। ठीक है, ये बात आप लोग हमें, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर ही बनाई गई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसकी वैल्यू को जीरो कंसिडर करके तब तैयार की गई है। ठीक है, तो इसे हम लोग, ये जो शी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे हम लोग एज ए एनोड और एज ए कैथोड दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसे कैसे यूज करना है ये डिपेंड करता है कि जिस अननोन एलिमेंट का आपको फाइंड आउट करना है, जिस अननोन एलिमेंट का आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या है। अगर वो एनोड है तो इसे लेना पड़ेगा एज ए कैथोड, और अगर वो कैथोड है तो इसे लेना पड़ेगा एज ए एनोड। समझ गए बात को? ओके, ये दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो, शी कैन बी टेकन एज बोथ एनोड एंड कैथोड, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। किस बात पर डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड, उस अननोन इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये पहला पॉइंट मान लीजिए आप लोग, ठीक है, और ये इसका दूसरा पॉइंट। तो अभी तो वीडियो स्टॉप करके इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इसे भी चाहे नोट करके लिख लो। फॉर शी के लिए SOP इज इक्वल टू -SRP इज इक्वल टू 0 वोल्ट। अब जीरो में ये तो होता नहीं कि प्लस का जीरो या माइनस का जीरो, ऐसा तो होता नहीं ना। जीरो तो जीरो है, लेकिन फिर भी साइन चेंज करने का मतलब ये है कि हमने प्रोसेस चेंज कर दिया। एक को हम लोग मान के चलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एक को मान के चलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, अच्छा, अब अगर हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड पता लग जाए, तो हम लोग जब दोनों मिलकर सेल तैयार करेंगे तो सेल का पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। तो अभी हमें ये जानना है, हाउ विल वी कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सेल। सेल का पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या तरीका है हमारे पास सेल का
पोटेंशियल फाइंड आउट करने का, या किसी भी सेल का पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। हेडिंग है पोटेंशियल ऑफ ए सेल। पोटेंशियल ऑफ ए सेल, किसी सेल का पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल ऑफ ए सेल, आपको पता है कि जो सेल होता है, सेल इज इक्वल टू होता है एनोड प्लस कैथोड। ठीक है, सेल ये होता है। आपको ये भी पता है कि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। ओके, समझ गए बात को? ठीक है। अब जब भी आप लोग सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक सेल तैयार किया और ये जो कैथोड है ये अननोन है, अननोन इलेक्ट्रोड। अगर ये अननोन है और तब जाकर आपको सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है। और अगर आपको दोनों ही गिवन है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की नीड ना पड़े। रेफरेंस इलेक्ट्रोड की नीड तो केवल और केवल बच्चों में तब नीड पड़ती है जब हमें केवल सिंगल इलेक्ट्रोड गिवन है, क्योंकि कभी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके लिए दो इलेक्ट्रोड का होना कंपलसरी है, जिनमें से एक जो अननोन होगा तो वो जिस तरह बिहेव कर रहा है एनोड या कैथोड, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसका अपोजिटिवली बिहेव करना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका तो लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, और अगर कैथोड पर रिडक्शन हो तो इसका लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे। तो सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ई नोट सेल, या तो कह दो ई नोट सेल या कह दो ई सेल। ई सेल या ई नोट सेल कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। जैसे हम लोग ई नोट सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, और ई सेल का मतलब नॉर्मल वाला। इसमें तो फर्क आप लोग समझ रहे होंगे ना, तो ये कंडीशन है। तो ई नोट सेल इज इक्वल टू होता है, पहला तरीका तो ये है बच्चों ई नोट सेल फाइंड आउट करने का, कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है। अगर एनोड वाली रिएक्शन का, एनोड वाले पोर्शन का आपको SOP गिवन है, तो इसे इसके SR में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सीधे सीधे ऐड कर देना है बच्चों। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ई नोट सेल इज इक्वल टू, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं गिवन है, एनोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक, मतलब रिएक्शन भले ही एनोड पर हो रही है लेकिन चेंज कर दिया पोटेंशियल, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं हम लोग। अगर एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और कैथोड का भी रिडक्शन गिवन है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये कर देना है। ठीक, लेकिन अगर आपको दूसरी तीसरी कंडीशन गिवन हो कि एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही गिवन हो, लेकिन इसका
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो, ठीक है। वैसे कैथोड पर रिडक्शन होता है, लेकिन चेंज कर दिया, जैसे अभी चेंज किया हमने, ऐसे फिर चेंज कर दिया। अगर इसका भी आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, साइन चेंज कर दिया, प्रोसेस चेंज कर दिया, लेकिन रिएक्शन कैथोड पे ही हो रही है वो, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। ये समझ गए। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग कब यूज करोगे, जब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग गिवन हो। ये वाला कब यूज करोगे, जब आपको रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो। और ये वाला कब यूज करोगे, जब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो। तो इन तीनों कंडीशंस को आप लोग इसी तरह से यूज करोगे, ठीक है। अब मैं आप लोग के सामने किन्हीं भी दो एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वहाँ से लेता हूँ, और लेने के बाद में अलग अलग कंडीशन में ई नोट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। आपको दिखना पड़ेगा, आप लोग देखोगे कि तीनों केस में आंसर सेम आएगा, बस कॉन्सेप्ट के फर्क है, आंसर सेम आएगा तीनों केस में, आप देख लेना इस बात को, ठीक है। तो अभी तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी हम लोग पोटेंशियल ऑफ ए सेल फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए एक तो एनोड होना चाहिए, एक कैथोड होना चाहिए। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड के पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड के पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। और फिर तरीका ये है, अगर आपको एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही गिवन है और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, दोनों को ऐड कर देना है सीधे सीधे। लेकिन अगर बाय चांस आपको कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, प्रोसेस चेंज कर दिया, और दोनों के आपको रिडक्शन दे दिए। तो उस केस में क्या करोगे, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या करोगे, माइनस, ठीक है, समझ गए बात को। और अगर आपको दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही गिवन है, तो एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल में, एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस करोगे, ठीक है। अगर दोनों की अलग अलग वैल्यू गिवन है तो ऐड कर देना है। रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो कैथोड माइनस एनोड, ऑक्सीडेशन गिवन है एनोड माइनस कैथोड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं इसके बेस पर। दो तीन क्या, दो ही एलिमेंट के एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हीं एलिमेंट के एग्जाम्पल्स के बेस पर हम लोग एक बार इसे सॉल्व करके देखते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया वो हर केस में सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल, कैलकुलेट ई नोट सेल। आपको यहां पर ई नोट सेल फाइंड आउट करना है। गिवन है, एक तो सबसे पहले यहां पर वैल्यू गिवन है बच्चों, ई नोट Zn प्लस के 2 ओब्लिक Zn, वैल्यू गिवन है कितनी, माइनस के 0.76 वोल्ट। और दूसरी वैल्यू गिवन है ई नोट, ये वैल्यू मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कॉपर की, Cu प्लस के 2 ओब्लिक Cu, और वैल्यू गिवन है यहाँ पर
0.34 वोल्ट। ठीक है, उम्मीद है वैल्यूज के बारे में तो आपको पता लग ही गया होगा। ये सभी वैल्यूज एक्चुअली स्टैंडर्ड होती हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती हुई स्टैंडर्ड कंडीशन पर फाइंड आउट करी गई है, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे यहां पर, सबसे पहले कि ये भी रिडक्शन गिवन है, ये भी रिडक्शन गिवन है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? देखो बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट सीधा सीधा है। ये बात हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी जब आपको पोटेंशियल हमने स्टार्ट किया था। अगर मेरे पास में दो एलिमेंट हैं, उन दोनों एलिमेंट में से एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2 है और दूसरे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 3 है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका तो होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे वाले का होगा रिडक्शन। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर, अच्छा कंपैरेटिवली का मतलब दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर कब करेंगे? जब दोनों वैल्यू सेम होगी। अगर आपके पास में दो इलेक्ट्रोड है और अगर उन दोनों इलेक्ट्रोड का आपको गिवन है SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जिसका SOP ज़्यादा होगा उसका तो होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे वाले का, उसके कंपैरिजन में दूसरे वाले का क्या होगा? रिडक्शन। इसके ठीक उल्टा, अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, क्या गिवन है? दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन, दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन। ये सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो जिसकी जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसका वही प्रोसेस वो फॉलो करता है, तो दूसरे वाला क्या फॉलो करता है? अपोजिट फॉलो करता है कंपैरेटिवली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस केस में दोनों के दोनों पोटेंशियल कैसे हैं? रिडक्शन के। तो इसका मतलब इसका तो होगा यहाँ पर रिडक्शन, क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, और इसका यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है? ये यहाँ पर काम कर रहा है एनोड की तरह, और ये यहाँ पर काम कर रहा है एज ए कैथोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ई नोड सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों के दोनों पोटेंशियल में काहे की गिवन है? रिडक्शन के। देखो, ये तो कैथोड, ये तो होगा ही कैथोड पर, लेकिन इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसे चेंज कर दो, इसे चेंज करो, प्लस के 2 और यहां पर क्या आएगा? प्लस। ओके, प्लस के 2 और ये प्लस, मतलब ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। अब ऐड कर दो सीधा, तो ई नोड सेल इज इक्वल टू, ऑक्सीडेशन कहां पर है? 0.76 प्लस 0.34, और जब दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.1, प्लस का आंसर है 1.1, इतने वोल्ट। इस केस में ये आया आंसर, चेक कर लीजिए। 0.74 और 0.34 नहीं 0.76 एक्सपेक्ट। ठीक है, तो देखो चेक करके 0 1 1, यस यही आया। ठीक है, तो पहला आंसर तो ये। दूसरे तरीके से अगर हम लोग आंसर निकालें, कैसे? ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। अगर आपको दोनों के दोनों का गिवन है रिडक्शन, मतलब पहले वही तो गिवन था, फिर चेंज करो, माइनस और ये
आपका प्लस। तो क्या करना है इसके अंदर, जब दोनों का रिडक्शन गिवन हो तो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, ठीक है, ये करेंगे। करो माइनस, कैथोड कहां पर है, ये रहा कैथोड, इसकी वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस के 0.76। भाई ये तो फॉर्मूले का माइनस है और ये साइन इसके साथ में है, तो जब दोनों को सोल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आएगा 1.1 वोल्ट, ठीक है। तीसरे तरीके से फाइंड आउट कर लीजिएगा, तब भी आंसर सेम ही आना है। आपको दोनों का ऑक्सीडेशन ले लीजिएगा, तो इसे चेंज करना पड़ेगा, चेंज करिए, प्लस के 2 ये हो गया, ये यहाँ से जब जाएगा प्लस के 2 और ये हो गया माइनस, ठीक है, कर लिए चेंज। तो इस केस में जब ऑक्सीडेशन की वैल्यू गिवन हो, इसका भी ऑक्सीडेशन इसका भी ऑक्सीडेशन, तो ये बताया था कि SOP ऑफ एनोड माइनस SOP ऑफ कैथोड, ठीक है, ये करेंगे। तो एनोड सेल इज इक्वल टू SOP ऑफ एनोड, ये रहा 0.76 माइनस के 0.34। इस केस में भी आंसर क्या आएगा आपका, इस केस में भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो जब जब एनोड सेल निकालना हो और आपको दो अलग अलग इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल गिवन हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब आपको इन सभी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3। इसे अगर आप लोग 1-2 बार देख लेंगे तो उम्मीद है, देखो ये बात तो सच है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ है, आसान तो टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करके ध्यान से चीज़ों को सीक्वेंस में लेके चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक आपको याद नहीं हो पाएगा, ठीक है, हो जाएगा याद आपको ये। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग अपने टॉपिक को यहीं से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।